1947 को 15 अगस्त को मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ। आज 74 साल 75 साल बीत गए, कहीं पर भी आप देखें जब 15 तारीख आती है, अगस्त का महीना होता है, आप देखें दुकानों में तिरंगा, मकानों में तिरंगा, आप देखें लाल किले में तिरंगा, ताजमहल में तिरंगा, स्कूलों में तिरंगा, हर हिंदुस्तानी आवाम के पास तिरंगा। उनसे पूछा जाए कि आज क्या बात है कि हर जगह तिरंगा लहराया जा रहा है, खुशी का माहौल है, जवाब मिलता है ये 15 तारीख है, अगस्त का महीना है, आज से 75 साल पहले मेरा मुल्क आजाद हुआ था। किससे आजाद हुआ था? जवाब मिलता है मेरा मुल्क अंग्रेजों के चंगुल में था, उससे आजादी मिल गई। कुर्बानियां दी है, लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है, न जाने कितने सूली चले गए, न जाने कितनों को काला पानी की सजा दी गई है, लेकिन मुल्क को अपनी कुर्बानी दे करके मुल्क को आजाद करा दिया। तो क्या यही वजह है कि जब जब अगस्त की 15 तारीख आती है तो हम खुशी मनाते हैं? मैंने कहा क्यों? का अंग्रेज के चंगुल से मेरा मुल्क आजाद हुआ था, तो मैंने कह लेने दो कि जब मेरे नबी आए तो सारी इंसानियत शैतान के चंगुल से आजाद हो गई थी। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम इस तारीख को नहीं भुला सकते हैं, तो अपने नबी की पैदाइश की तारीख को नबी की पैदाइश की तारीख को नहीं भुला सकते हैं। तुम रोकते जाओगे, हम करते जाएंगे, तुम मना करते जाओगे, हम करते चले जाएंगे, तुम चाहे जितना रोको हम करते चले जाएंगे। आओ हदीस सुनो। रोकने वाले कहते हैं कि नूर नहीं है, बड़ा झगड़ा रहता है, जो कहते हैं नूर नहीं, वो कहते हैं सिर्फ बशर है। अल मुख्तसर हजरात, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका की बारगाह में पहुंचने के बाद सवाल करते हैं, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अख़बिरनी अन अव्वली शैइन ख़लक़ल्लाहु तआला क़ब्ल कुल्लि अशियाए। ए मेरे आका, खबर दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात में, मतलब उनका ये था, ये जमीन है, आसमान है, चांद है, सूरज है, जर्रे हैं, कतरे हैं, दरिया है, समंदर है, इंसान है, जिन्नात है, चरिंद है, परिंद है, शजरा है, हजर है। या रसूलल्लाह, सारी कायनात में सबसे पहले किसको अल्लाह ने पैदा किया? जाबिर जानते थे ये नबियों के नबी हैं, ये आका मुस्तफा है, ये सरदारे अंबिया है, जो सवाल करूंगा वो जवाब मिलेगा। आका ने फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह तआला खलक़ नूरा नबिय्यका मिन नूरिही क़ब्ल कुल्लि अशियाए। ए जाबिर सुनो, अल्लाह ने सारी कायनात से पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया है, तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया है। अच्छा, अब कुछ कम अक्ल होते हैं, नावाकिफ लोग हैं, इस पर भी बहुत सारे सवाल करते हैं। आओ हदीस सुनो। आका फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुन खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। ए मेरे सहाबा सुनो, मैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरा नूर बना, मेरे नूर से अल्लाह ने सारी कायनात की तख्लीक फरमाई है। वकुल्लुन खलाइक़ मिन नूरिल्लाह, सारी मेरे नूर से सारी कायनात की तख्लीक हुई, और मैं अल्लाह के नूर से हूँ। सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आओ प्यारे, बड़ी तेजी के साथ। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली है, ईमान का जनाजा ना निकालो। में हज़रत जाबिर, अबू हुरैरा, हज़रत उमर और बहुत सारे दीगर सहाबा इकराम ने यही सवाल किया था, या रसूल अल्लाह, आप कब से नबी थे? जवाब मिला, आका ने फरमा दिया, कुंतो नबिय्युं व आदमो बैन रूह वल जसद। जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी का दरमियानी हिस्सा तय कर रहे थे, उस वक्त भी मैं अल्लाह का नबी था। अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया, पैदा करने के बाद कहाँ रखा? अपने कुर्बे खास में रखा। कब तक रखा? रखने वाला खुदा जाने, कितने दिन तक रखा? रखने वाला खुदा जाने, लेकिन रखा। देने वाला खुदा है, लेने वाले मुस्तफा है। अल्लाह ने कितना दिया, मुस्तफा ने कितना लिया, देने वाला खुदा जानता है, लेने वाले मुस्तफा जानते हैं। और जब कुर्ब में रखा तो क्या करता रहा? ए महबूब, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखो, तुम मुझे चाहो, मैं तुम्हें चाहूं, तुम मुझसे मोहब्बत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूं, तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूं, तुम मुझसे इश्क करो, मैं तुमसे इश्क करूं। ए मुस्तफा, तुम
मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं। ए मुस्तफा तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं। मैं तुम्हें बना के देखूं, तुम मुझे बन के देखो। मैं तुम्हें संवार के देखो, तुम मुझे संवर के देखो। मैं तुम्हें निखार के देखो, तुम मुझे निखार के देखो। मैं तुम्हें नवाज के देखो, तुम मुझसे जो है तो मैं तुम्हें नवाज के देखो। और तुम नवाजे जाओ तो देखो। तो जब कोई तीसरा ना था तो देने वाला रब्बुल आलमीन है, लेने वाले रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह ने कितना दिया, मुस्तफा ने कितना लिया, देने वाला खुदा जानता है, लेने वाले प्यारे मुस्तफा जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, मकाम मुस्तफा क्या है? अल्लाह ने अपने महबूब के नूर से तमाम चीजों को पैदा किया। अर्श, कुर्सी, लौह कलम, तमाम चीजें, सारी कायनात को जब अल्लाह ने पैदा किया, आका ने फरमाया जिब्राइल, या जिब्रील कम अमरता मिनस सिन्नी। हदीस सुनते जाए, आज कायदे से हदीस सुना रहा हूं आपको, तवज्जो है ना भाई? हदीस बार-बार कायदे सुनो। कम अमरता मिनस सिन्नी, या जिब्रील कम अमरता मिनस सिन्नी। ए जिब्रील, अपनी उम्र को सालों में बयान करो। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया जिब्राइल, अपनी उम्र सालों में बयान करो, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसके बाद जिब्रील जवाब देते हैं, लस्तु आलमु गैर अन्न फिल हिजाबि राबिन नजमनी यक़लउ फी कुल्ली सबईना अल्फ सनतिन मर्रतन। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी उम्र के ताल्लुक से नहीं जानता अल्लाह ने मुझे कब बनाया, अल्लाह ने मुझे कब पैदा किया, मैं इसके बारे में तो नहीं जानता। ए मेरे आका, अर्श के करीब मैंने जो है तो बहुत सारे नूर के हिजाबात हैं, जिसमें से चौथे हिजाब में मैंने एक नूर को चमकते देखा है जो 70,000 साल में एक मर्तबा चमकता था। जिब्रील कितना देखा? या रसूल अल्लाह, 72,000 मर्तबे देखा है। अब ये हदीस समझ में आ गई? जिब्रील जिसको 72,000 मर्तबे देखा, देखोगे तो पहचान लोगे, देखोगे तो पहचान लोगे। मान लीजिए हाफिज अब्दुल रहमान है या चंदेरिया के लोग जो आए हैं 10 मरतबा 20 मरतबा, अगर कोई इनसे कहे कि अब्दुल रहमान को देखेंगे तो पहचान लेंगे, हम गुस्से में हो जाएंगे। क्यों यार? 20 मरतबा, 50 मरतबा, 100 मरतबा। जिब्रील से आका ने फरमाया, जिस नूर को तुमने चौथे हिजाब में चमकते देखा था, क्या ए जिब्राइल, क्या वो नूर जब देखोगे तो पहचान लोगे? आका 1-2 मरतबे नहीं देखा, 10, 20, 50 मरतबे नहीं देखा, 100, 200, 500 मरतबे नहीं देखा, 1000, 2000 मरतबे नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, मैंने 72,000 मरतबे देखा है, क्यों नहीं पहचानूंगा? मुस्तफा ने कहा, तो जिब्रील देखो, मेरे नबी ने अपनी पेशानी से अमामे को ऊपर उठाया तो वही नूरे नबी नजर आया। और आका फरमाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वही नूर नजर आया। अल मुख्तसर चंद रवायतें बयान कर दूं, इसलिए वक्त नहीं है, वरना बहुत सारी बातें थी। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया, हबीब के नूर से सारी कायनात को पैदा किया, अंबिया की अरवाह मुकद्दसा को पैदा किया। और जब पैदा करने के बाद अल्लाह ने जलसा किया। कैसा जलसा? तमाम अंबिया किराम की रूह मुकद्दस को इकट्ठा किया, और जब सारी रूह मुकद्दस हाजिर हो गई, अल्लाह ने फरमाया, वइज़अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अहद लिया, हलफ लिया। अच्छा, अहद लिया किसके लिए? किसने लिया? एक लेने वाला, एक अहद करने वाला, और किसी के लिए अहद लिया गया। हजरात, अल्लाह ने अहद लिया, मुस्तफा के लिए लिया, तमामी अंबिया किराम से लिया। क्या लिया? वइज़अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहद ये होता है, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने फरमा दिया, सुनो तमाम अंबिया की, ये कौन है? मौला तेरा महबूब है, तेरे महबूब का नूर पाक है।
अहद लेते जाओ, हल्फ उठाते जाओ। आप समझे नहीं क्या? मतलब ये है कि जब कोई विधायक बनता है, सांसद बनता, तो शपथ के रहा होता है, उसमें अहद लिया जाता, हल्फ उठाया जाता। किस चीज का? तो मुल्क के कानून का, मुल्क के दस्तूर का, मुल्क के आइन का, मुल्क की मदद के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए। इसलिए अल्लाह ने तमाम नबियों से हल्फ लिया था और अल्लाह ने फरमा दिया, ए अंबिया की जमात, मेरे मुस्तफा की मदद के बारे में अहद लेते जाओ, मैं तुमको नबूवत का ताज अता करता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, वक्त इजाजत नहीं देता, अल मुख्तसर इतना सुने कि मेरे दोस्तों, कानून का, दस्तूर का क्या मतलब? चाहे वो जमाना आदम अलैहिस्सलाम का हो, अंबिया अलैहिस्सलाम का हो, मूसा अलैहिस्सलाम का हो, शीस अलैहिस्सलाम का हो, जकरिया अलैहिस्सलाम का हो, तमाम नबीयीन का हो, लेकिन सुनो, अहद ये लिया गया था कि जब किताबों सुन्नत के मुताबिक तुम्हें दुनिया में भेजेंगे तो तुम्हारा काम ये होगा, एक तरफ अल्लाह की वहदानियत बयान करो और दूसरी तरफ मुस्तफा के आने का डंका बजाते चले जाओ। वो नबी आने वाला है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने अल्लाह। सारी कायनात को पैदा किया है। और दूसरी तरफ ये भी जरूरी था, अहद का मतलब ये था कि सुनो, कानून तुम्हारा चल रहा होगा, शरीयत तुम्हारी होगी, दस्तूर तुम्हारा होगा, आइन तुम्हारा होगा, सारी चीजें तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुम्हारे वक्त में मेरा महबूब तशरीफ लाएगा तो कानून तुम्हारा नहीं, मुस्तफा का कानून चलेगा, दस्तूर तुम्हारा नहीं, मुस्तफा का चलेगा, शरीयत तुम्हारी नहीं, मुस्तफा की चलेगी, और ऐसी चलेगी कि तुम्हें महबूब की शरीयत की फरमा बरदारी करनी पड़ेगी। सारे सुभान अल्लाह। आओ एक रवायत बयान करके मैं गुफ्तगू की तकमील करूं। मौलाना हुसैन साहब का खिताब भी आप हज़रात को समाअत करना है। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत सारी रवायत है, एक रवायत में मोहब्बत के साथ बयान करता हूं, सारा मजमा मोहब्बत से दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, आओ मोहब्बत के साथ सुनो मेरे दोस्तों और अजीजों, वो नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया। उसने हिजाबात को चमकाया, मकामात को चमकाया, सारी चीजों को चमका दिया। उसके बाद मेरे अजीजों, वो नूरे मुहम्मदी अल्लाह ने आदम की पुश्त में रखा। पुश्त दर पुश्त मुंतकिल होते होते कुछ ना अहल होते हैं कि जिन्होंने ये कह दिया है कि मादअल्लाह के रब्बिल आलमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा ईमान पर न थे। ए जालिमों, कैसा जुल्म करते हो। अब जरा सोचो तो सही, हजरात, दो बर्तन मेरे सामने हो, तवज्जो के साथ सुनना। मिसाल है, दो बर्तन हो, एक में पानी रखा जाएगा, किस लिए? हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए, चेहरा धोने के लिए, उसे पीना नहीं है। और उसी बर्तन को न ज्यादा साफ किया जाएगा, न ज्यादा मांजा जाएगा। लेकिन दूसरा बर्तन है जिसे मांजा भी जा रहा है, खूब पाक भी किया जा रहा है, खूब साफ भी किया जा रहा है। तब उसके बाद जब बर्तन कहता है कि देख, एक तरफ तू भी है, एक तरफ मैं भी हूँ, लेकिन देख मेरी इज्जत देख, मुझे मांजा जा रहा है, तो मेरे दोस्तों जवाब मिलता है, ये तो तुझे पाक किया जा रहा है, ये तेरा कमाल नहीं है, बल्कि इसमें दूध रखा जाएगा, उस दूध का कमाल है। अब जरा सोचो, अल्लाह जो अपने महबूब से बेपनाह मोहब्बत करता हो, बेपनाह प्यार करता हो, बेपनाह इश्क करता हो, क्या वो किसी गंदी और पलीदी के पुश्त में या रहम में अल्लाह वो नूर मुंतकिल करेगा? नहीं, सब पाक, साफ, पाक, तय्यब, ताहिर, पुष्ट, रहम में नूरे मोहम्मदी मुंतकिल होता रहा। अब्दुल मुत्तलिब के पुश्त में जब वो पहुंचा, हजरात, वो दौर था, अबरहा बादशाह था, उसने जो है अपने दिल में ठान लिया, हम काबे को ठाएंगे, काबे को गिरा देंगे। वजह क्या थी? उसने एक कलीसा बनवाया था, उसने सोचा था लोग आएंगे, इसकी ज़ियारत करेंगे, और ज़ियारत करने के बाद तोहफे तोहफ़ मिलेंगे, मालो दौलत मिलेगी, और मालो दौलत मिलने के बाद हमारे पास कसरत से माल इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन ए मेरे अजीजों सुनो, जब उसको लोगों ने बताया कि सुनो, एक घर है जिसे काबतुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का घर है, लोग वहां जाते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं, और ज़ियारत करने के बाद तवाफ करते हैं, और तवाफ करने के बाद वहां के बाशिंदों को तोहफे तोहफ़ पेश करते हैं, नजराने पेश करते हैं। उसने कहा मैं काबे को ढाऊंगा। आया, वादिये मुहस्सर में ठहरा, कैंप लगाया, और मक्का शरीफ में जो लोग मौजूद थे
उनको कहा जाओ खबर कर दो कि हम काबे को ठाने आए हैं, हमें किसी को मारने का मकसद नहीं है, हमें किसी को मारने का मतलब नहीं है, लेकिन हम यहाँ आए हैं काबे को गिराएंगे, जो बीच में आएगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। जब वो कासिद आया, लोगों को बताया, उस वक्त मक्का शरीफ के सरदार जो थे उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब था। जैसे ही कासिद पहुंचा है, मेरे दोस्तों नूरे मोहम्मदी का फैजान देखो, कासिद का पहुंचना था। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर निगाह पड़ती है, वो कांपने लगता है, गिरकर बेहोश हो जाता है, और जब दोबारा होश में आता है, और जब उसने पेशानी में नबी का नूर चमकते देखा, तो पसबाने हाल पुकार उठता है, यकीनन आप ही सच्चे मक्का वालों के सरदार हैं। अब क्या किया उसने? ऊंटों को, बकरियों को, इन तमाम तर जानवरों को पकड़वा लिया, अब्दुल मुत्तलिब को पका लगा। आप गए, अब रहा बादशाह तख्त पर बैठा था, विराजमान था। उसको जब पता लगा कि अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार जो है वो आने वाले हैं मुझसे मिलने के लिए, तकब्बुर में, गुरूर में, घमंड में चूर था, ऊपर तख्त पर बैठा था। हज़रात तारीख गवाह है, तारीख कहती है जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाते हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पुष्ट में नूरे मोहम्मदी जो कि पेशानी से किरणें जाहिर होती थी, जैसे ही सामने आए हैं, आने के बाद होता ये है कि फौरन अबरहा जो तख्त पर बैठा था कांपने लगता है और आकर जमीन पर बैठ जाता है। जमीन पर बैठा, बैठने के बाद आपका क्या कहना है, आपका जो हुक्म हो बताएं, आप कहना क्या चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बादशाह के लिए ये ज़ेबा नहीं देता है कि वो लोगों के ऊंट रख ले, लोगों के ऊंट चुरा ले, लोगों के ऊंट अपने कब्जा में कर ले। तो मेरे दोस्तों कहा कि आप क्या चाहते हैं? कहा मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ऊंटों को छोड़ दिया जाए, मेरे ऊंटों को वापस कर दिया जाए। अब रहा कहता मुझे ताज्जुब है, मैंने सोचा था कि एक सरदार आएगा और आने के बाद कहेगा, ए अबरहा काबे को न ढाओ, काबे को न गिराओ, उसको मिस्मार न करो। लेकिन ए अब्दुल मुत्तलिब ताज्जुब होता, तुम आए हो तो बात कर रहे हो कि मेरे ऊंट छोड़ दो, मेरी बकरियां छोड़ दो, आप बचाने आए हैं तो इसको बचाने आए। तो हजरात जानते क्या होता है? अब्दुल मुत्तलिब का तारीखी जुमला और तारीखी जवाब सुनो, क्या फरमाते हैं आप? आपने कहा, ए अबरहा सुनो, ऊंट का मालिक मैं हूँ, इसे बचाना मेरा काम है, और काबे का मालिक अल्लाह है, उसको बचाना अल्लाह का काम है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंटों को रिहा कर दिया गया, आप वापस आ गए, हाथ उठाकर दुआ करते हैं, ए परवरदिगार मैं तेरा आजिज बंदा हूँ, मेरी पुष्ट में तेरे महबूब का नूर जलवा करे। मौला ये पूरा लाओ लश्कर लेकर के आया है और काबे को ठाना चाहता है, काबे को मिस्मार करना चाहता है, काबे को गिराना चाहता है। हे परवरदिगार आलम, ये तेरा घर है, अजीम घर है, मौला तू इसकी हिफाजत फरमाना, मौला तू इसको बचाना, मौला तू इसकी हिफाजत फरमाना। अब्दुल मुत्तलिब दुआ मांग करके मक्का के कुछ मानी लोग आपके साथ आते हैं और आने के बाद इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद पहाड़ की एक खो के करीब बैठ गए। थोड़ी देर बैठे हुए थे, अब्दुल मुत्तलिब की ज़बान अतहर से एक जुमला निकलता है, जुमला ये होता है, ए लोगों काबे की फतेह तुम सबको मुबारक हो, फतेह तुम सबको मुबारक हो। कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं? इसलिए कि जो नूर मेरी पुष्ट में जलवा कर था, मेरे पेशानी से चमकता था, उसी नूर को मैंने काबा शरीफ में चमकते देखा है। ये बात की दलील है। अब रहा हिलाक होगा और काबा शरीफ को गिरा नहीं सकता है, तो हम कामयाब होंगे। अब रहा ने लश्कर को आगे बढ़ाया काबे को गिराने के लिए। अबाबील चिड़िया अपने पंजे और चोंचों में मसूर के दाने के बराबर पत्थर लिए हुए, उसमें एक एक काफिर का नाम लिखा हुआ था। गिरता गया, हिलाक होते गए, एक बचा था। जाकर शाहे नजासी से बताने लगा, जब बताया सारे मामलात को बताने लगा, का कैसा परिंदा था, पता लगा कि ऐसा परिंदा था। अचानक एक चिड़िया वैसे ही गुजर रही थी, देखा और देखने के बाद का यही परिंदा था, इसी तरीके का। उसके पास एक पत्थर बचा हुआ था। क्यों बचा था वो बताए? अल्लाह ने इतनी मोहलत दी थी ताकि जाकर के बता दो लोगों को, जमाने को पता लग जाए। क्या पता लग जाए? वो रब है, कादिले मुतलक है, वो अल्लाह है
जब किसी को मारने पर आता है तो एक मच्छर से नमरूद जैसे बादशाह को हिला कर देता है, और जब बचाने पर आता है तो अबाबील जैसी चिड़िया से काबे को बचा लिया करता है। जब बचाने पर आता है तो मकड़ियों के जाले से महबूब की हिफाजत करवा लिया करता है। अल मुख्तसर वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब की पुश्त से मुंतकिल होकर अब्दुल्लाह की पुश्त में पहुंचा। उसके बाद मेरे दोस्तों, बस वक्त नहीं है कि मैं बहुत अधिक तफसील बयान करूं, लेकिन इतना सुनते चले, वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पुश्त में जब चलवा करता, बहुत सारे मुशाहिदात आपने किए, और उसके बाद मेरे दोस्तों एक टाइम को आता है कि आपका निकाह हजरत आमना से होता है। रजब का महीना है, जुमा की शब है, वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पुश्त में जब मुंतकिल हो जाता है। हजरात गिरामी वक़ार, उसके बाद मेरे दोस्तों जानते हैं जब मुंतकिल हो गया, आमना फरमाती हैं तलीनुल हजरु तहता अक़दामिहा, जब से ये नूर मेरे शिकम में आया है, जब से मैं हामिला हुई हूँ, आलम ये है कि मैं जब कहीं से गुजरती हूँ, रास्ते में पत्थर पड़ जाते हैं, तो होता ये है कि वो पत्थर मिसले मोम के बन जाया करते हैं, वो पत्थर मोम हो जाता है। हज़रात अल मुख्तसर, अब वो साथ, वो घड़ी, वो टाइम, वो वक्त बिल्कुल करीब आ रहा है। यानी सैयदुस सादात, साहिबे कमालात, बहारे जमालात, जाने हसनात, मुजीबुद दावात, हबीबुर रहमान, अफजलुल इंसान, आलम के सुल्तान, खालिक के मेहमान, मखलूक के मेजबान, रसूले ज़ीशान, साहिबे कुरान, रूहुल बयान, सैयदे अबरार, नाइबे परवरदिगार, हम गरीबों के गम गुसार, सुबह कायनाते शम्सुद्दोहा, शामे कायनाते बद्रुद्दुजा, हक़ के मतलूब दानाई ग़ुयूब, अल्लाह के महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम, हाशिम इब्ने अब्द मनाफ, अब्द मनाफ इब्ने क़स्से, क़स्से इब्ने किलाब, किलाब इब्ने मर्रा, मर्रा इब्ने काब, काब इब्ने लुई, लुई इब्ने गालिब, गालिब इब्ने मालिक, मालिक इब्ने नज़र, नज़र इब्ने किनाना, किनाना इब्ने खुज़ैमा, खुज़ैमा इब्ने मुदरिका, मुदरिका इब्ने इलियास, इलियास इब्ने मुज़र, मुज़र इब्ने फुज़ार, फुज़ार इब्ने मअद, मअद इब्ने अदनान, अदनान इब्ने हमल, हमल इब्ने क़िज़ार, क़िज़ार इब्ने इस्माइल, इस्माइल इब्ने इब्राहिम, इब्राहिम इब्ने तारिख, तारिख इब्ने नाखूर, नाखूर इब्ने सारो, सारो इब्ने रावा, रावा इब्ने साते, साते इब्ने आमिर, आमिर इब्ने अरफशद, अरफशद इब्ने साम, साम इब्ने नूह, नूह इब्ने लामक, लामक इब्ने मतोशाले, मतोशाले इब्ने इद्रीस, इद्रीस इब्ने यारद, यारद इब्ने महलाइल, महलाइल इब्ने क़िनान, क़िनान इब्ने अनूश, अनूश इब्ने शीस, शीस इब्ने आदम अलैहि सलातो व तस्लीम की विलादत बासादत का वक्त आ चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दोशंबा का दिन है, 12 तारीख है, सुहाना वक्त है, रबीउन नूर शरीफ का महीना है, सुबह सुबह का वक्त है, बहुत पुरकैफ मंजर है, बड़ा सुहाना मंजर है, बड़ा अजब मंजर है। ऐसा महसूस हो रहा था, कौन कह रहा है? अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान के सितारे पूरे शहरे मक्का को ढांप लिए हो। लग रहा था ये सितारे इसी दिन के लिए ही बने गए। वो आसमान के सितारे कुमकुमे बन गए थे, रात की तारीकी जा रही थी, सुबह की सफेदी आ रही थी, सुबह का सवेरा नमूदार हो रहा था। हजरात पुरकैफ मंजर है, अजब मंजर है, सुहाना मंजर है, हर तरफ समा ही समा है और अजब मंजर सुहाना है, हर तरफ नूर ही नूर फैला है, फैला है। और जब नूर ही नूर फैला, अब्दुल मुत्तलिब ने ये मंजर देखा, ये समा देखा, ये नूर का माहौल देखा। देखते देखते क्या देखते हैं, वो काबा सजदा करता है मकाम इब्राहिम की तरफ और एक जुमला कहता है, आ गया मुझे इन सबों से पाक करने वाला। आ गया सुना, अब्दुल मुत्तलिब समझ गए यकीनन वो जो नूर जलवा करता लगता है उनका वक्त आ गया। घर पहुंचे, आमना से फरमाते बीबी क्या बात है? सुभान अल्लाह। अब गौर से सुनना यहाँ पर एक जुमले मोहब्बत के साथ दिल करे तो इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे। हजरात का बीबी क्या बात है?
का जो वो नूरे मोहम्मदी 9 माह से मेरे शिकम में जलवागर था, वो हुस्न का पैकर, वो नूर का पैकर, वो उजला बदन, वो नूरी बदन, वो नागपुरी दा, वो खतना हुए वो कशा कशा, वो नन्हे से, वो मुन्ने से, वो प्यारे से, अजमत वाले, रहमत वाले, बरकत वाले, वो मोहम्मद अरबी जो 9 माह से मेरी शिकम में जलवा करता, वो हुस्न का पैकर दुनिया में जलवा फरोज हो चुके हैं। नवाज 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 आए है वाह 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 जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हुस्न का पैकर, वो नूरी बदन, वो उजला बदन, वो अजमत वाले, वो रहमत वाले, वो बरकत वाले आ गए हैं। बच्चों की आदत होती है उमूमन रोने की। अक्सर मैंने डॉक्टरों से पूछा है, कहा जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका रोना जरूरी होता है। तो कुछ लोग डॉक्टर होते हैं, बच्चे नहीं रोते ना, उनके पैरों के तालू में फुनकी मारते हैं, जोर से चोट देते हैं, सर्ब देते हैं हाथों से ताकि रोएं। अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा वो नूर का पैकर, वो हुस्न का पैकर, वो नूरी बदन, वो उजला बदन, वो प्यारा प्यारा, वो नन्ना मुन्ना, वो अजमत वाला पैदा हो गया। आवाज तो सुने तो आमना ने कहा जब ये पैदा हुए अपने हाथ को जमीन पर रखा, वो खुदा की बारगाह में सजदा कर लिया है। अब्दुल मुत्तलिब झुकते हैं, लाओ आवाज सुने, देखें क्या बात है। तो मेरे दोस्तों बच्चे रोते हैं, लेकिन मुस्तफा पैदा हुए तो रो नहीं रहे थे, बल्कि सजदा रेज़ होकर सजदे में गिर करके जैसे ही पैदा हुए तो ये कहने लगे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। लेकिन रब फरमाता है कि मैं पहचाना चाहूं। तो बोलो अल्लाह को किसी ने देखा? नहीं। सारे मजमे में किसी ने देखा? नहीं। पूरे जिला अमेठी में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे मुल्क में अल्लाह को किसी ने नहीं देखा। अब एक बात समझ में नहीं आती, रब कहता है कि मैंने चाहा पहचाना चाहूं। जब अल्लाह को किसी ने देखा नहीं, पहचान के लिए देखना जरूरी है, मुलाकात जरूरी है। जब रब को देखा नहीं तो पहचान कैसे होगी? तो रब की रहमत जवाब देती है, बंदे मुस्तफा को देखते जाओ और मेरी पहचान करते चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत पहचान का मतलब ये होता है रब की रहमत जवाब देती है, ए बंदे मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने महबूब के नूर को पैदा किया, उसे देखते जाओ। देखो मुस्तफा को, पहचानो अल्लाह को। देखो सिद्दीक अकबर को, पहचानो अल्लाह को। देखो उमर को, पहचानो अल्लाह को। देखो उस्मान को, पहचानो अल्लाह को। देखो अली को, पहचानो अल्लाह को। देखो तलहा को, पहचानो खुदा को। देखो जुबैर को, पहचानो खुदा को। देखो सहाबा को, पहचानो खुदा को। देखो इमाम हसन को, पहचानो खुदा को। देखो इमाम हुसैन को, पहचानो खुदा को। आवाज साफ नहीं समझ में आ रही ना? देखो देखो सिद्दीक को, पहचानो खुदा को। देखो सहाबा को, पहचानो खुदा को। देखो तमाम बुजुर्गाने दीन को, पहचानो खुदा को। देखो गौस को, पहचानो खुदा को। देखो गरीब नवाज को, पहचानो खुदा को। देखो साबिर पाक को, पहचानो खुदा को। देखो वारिस पाक को, पहचानो खुदा को। देखो आला हजरत को, पहचानो खुदा को। देखो मुजाहिद मिल्लत को, पहचानो खुदा को। और एक बात क्लियर कह दो कि देखो ताजुल शरिया को, पहचानो खुदा को। एक फाइनल डिसीजन और दे देता हूँ। देखो शैखुल औलिया को, पहचानो खुदा को। देखो हबीबे मिल्लत को, पहचानो खुदा को। तो बात क्लियर करने के लिए, ताकि दलील वाज़ेह हो जाए, तो सुनो मेरे दोस्तों, अल्लाह को
को किसी ने नहीं देखा है। अल्लाह को नेक बंदों को देखते चले जाओ, खुदा की पहचान होती चली जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद पीरे कामिल सूरते सिल्ले इला, यानी पीरे दीदे दीदे किबरिया, जिसने किसी मर्दे कामिल को देखा गोया उसने अल्लाह को देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हदीस पढ़ता हूँ बड़ी तेजी के साथ, अल-मुख्तसर। मैं मेजबान, मेहमानों का हक मुझे देखना है। हजरात, कुछ ऐसे नादान हैं, ये रबीउल अव्वल क्यों मनाते हो? ये जलसा करने की क्या जरूरत, जुलूस निकालने की क्या जरूरत, ये मिलाद करने की क्या जरूरत, ये लोगों को बुलाने की क्या जरूरत, ठंडी लगाने की क्या जरूरत, ठंडा लगाने की क्या जरूरत, उलमा को बुलाने की क्या जरूरत, ये जिक्र-ओ-अज़कार करने की क्या जरूरत। सवाल करने वाले सवाल करते हैं, कहने वाले कहते चले जाते हैं, लेकिन मैं आपसे प्यारा सा सवाल करता हूँ। आज से 25 साल बैकग्राउंड मारो, 25 साल पीछे चले जाओ। इतने ज्यादा तरीके से न तो झंडा लगाया जाता था, न रोशनी की जाती थी, न कुमकुमे लगाए जाते थे, न राड लगते थे, न इतनी रोशनी होती थी। तो मतलब आपने क्या समझा? क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को बुलंद किया। वरफाना लका जिक्रक, तुम जितना रोकते जाओगे मुस्तफा का जिक्र उतना बुलंद होता जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान तुम अल्लाह। जितना मना करोगे जिक्र उतना बुलंद होता जाएगा, जिक्र उतना बढ़ता चला जाएगा। तुम रोकोगे नहीं मानेंगे, तुम मना करोगे नहीं मानेंगे, क्योंकि मुस्तफा का जिक्र बुलंद है, मुस्तफा का जिक्र बहुत आला है। वरफाना लका जिक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। जितना रोकने वाले रोकेंगे उतना जिक्र बढ़ता चला जाएगा। आओ मैं बात क्लियर कर देता हूँ। हजरत गिरामी वकार मुस्तफा को इस दुनिया में मबऊस हुए 1400 साल बीत गए। वो लोग उनके आमद की खुशी आज तक पूरी दुनिया में मुसलमान मनाता कि नहीं मनाता? बोलिए मनाता कि नहीं मनाता? क्यों मनाता है? आओ मैं क्लियर कर देता हूँ। हजरात